शुक्र है अल्लाह का बच गए हैं, हम लोग भी बच गए हैं। और वहाँ पे एक मजदूर था, शुक्र है अल्लाह का वो भी बच गया। तो ये घुटनों के लिए अच्छा होता है, जो बहन भाई घुटनों के मरीज हैं, ये घुटनों के लिए बहुत ही खास होता है। आप लोगों को भी चेक करवाती हूँ कि इनमें दाने भी हुए हैं या नहीं, और काम कर लेती हूँ। ये वाली मट्टी भी मैंने कब की भिगो के रखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं हूँ शबाना, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शबाना व्लॉग्स। हमारी दुआ थी हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कराते रहें। तो इसी नेक दुआओं के साथ करती हूँ आज की सुबह का आगाज़। तो मेरे प्यार बहन भी माशाल्लाह से सुबह का टाइम हो चुका है और मैं आई हूँ अपनी सब्ज़ी में। जब भी मैं थोड़ी सी परेशान होती हूँ तो इजी हो के तो मैं रोज़ाना ही अपनी सब्ज़ी में चली आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिश्तेदार जो है ना दूर दूर हैं, और माँ बाप भी और सास ससुर भी। तो परेशान तो बंदा हो ही जाता है। ना ही कभी बाज़ार गई हूँ, ना ही कभी हस्बैंड जी मेरे पार्क लेकर गए हैं मुझे। अब इस बार भी पता नहीं लेकर जाते हैं या नहीं लेकर जाते। बच्चे तो तंग कह रहे हैं कि मामा आप हमें किसी पार्क में लेकर जाना। तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह पाक पैसे देगा तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं लेकर जाने वाला तो हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे पास पैसे हो तो मैं आपको ले जाऊँ इंशाल्लाह। अल्लाह पाक पैसे जब देगा तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर ले जाऊँगा। सब्जी को मैंने कल गोडी लगाई थी, क्योंकि इसको गोडी लगाएंगे तो ये लहसन जो है ना हमारा गुटली बनाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देख सकते हैं लहसन हमारा गुटली बना रहे। इधर आए दिखाएं। इस गोडी की वजह से लहसन ने माशाल्लाह गुटलियाँ बनाई हुई हैं अपने, और नीचे ये देख सकते हैं। अगर इसको मैं गोडी ना लगाऊं तो ये लहसन जो है ना गुटली बनाना छोड़ देगा। तो माशाल्लाह मेरी धनिया जो है ना बहुत प्यारी है। और ये हमारी तोरियाँ हैं, न्यू सब्जी गर्मियों की माशाल्लाह हमारी न्यू सब्जी कितनी माशाल्लाह प्यारी है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तूरियाँ हैं, और ये सब्जी जो है ना ये हमारे कद्दू हैं। लंबे कद्दू भी हैं और गोल वाले कद्दू भी हैं माशाल्लाह, ये हो रहे हैं हमारे। और ये धनिया है, और ये हमारा सरसों वाला वो साग है जो आपको दिखाते थे। तो ये अब तो बीज बना रहा है, पक्का हो रहा है। तो ये लहसुन है, और वो मूलियों के मुंगरे हैं वो भी हमने अब तोड़ना बंद कर दिए हैं, वो बीज के लिए हमने छोड़ दिए हैं। तो मेरे प्यार में भी आज का व्लॉग जो है ना माशाल्लाह बहुत खास होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ सारी रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो ये मेरी धनिया है जो बहुत ही खूबसूरत और बड़ी बड़ी हो चुकी है। तो अभी जो है ना ये धनिया हमारी फूल निकाल रही है, क्योंकि इसके बीज होंगे। तो अल्लाह खैर करे, आज मैं सारी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मेरे प्यारे बहन माशाल्लाह से जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं लगा रही हूँ अपनी सब्ज़ी को पानी, और सब्ज़ी को पानी लगा के जो है ना मैंने कंप्लीट कर लिया। अभी जो है ना उसके बाद मैंने हौज़ी धोई है। हौज़ी धोने के बाद मैं कपड़े धो रही हूँ। कपड़े धोने के बाद जो है ना मिलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट रूटीन में। तो मेरे प्यारे बहन भी जो सुहांजने का पेड़ होता है, तो मेरे बेटे ने जो है ना साथ वाली खेतों में जो है ना सुहांजने का पौधा लगाया हुआ है, वो भी जाके आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले तो सबसे पहले ये साथ वाली कुकड़ियों को जो है ना हमारा मुर्गा साथ लेकर आ गया है, तो अभी इनको भगाती हूँ, क्योंकि ये मुर्गियाँ जहाँ हो तो वहाँ सब्ज़ी तो नहीं होती, ना ही मुर्गियाँ होने देती हैं। तो सबसे पहले इन मुर्गियों को भगाती हूँ। तो अभी नीचे चलती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि जहाँ मेरे बेटे ने जो है ना वो सुहांजने का पेड़ लगाया हुआ है। अब जाके उनको देखती हूँ। मैं भी कितने दिन से नहीं गई, क्योंकि मैं अपने बेटे को कह रही थी कि आप जो है ना ये ना लगाएं, सुहांजने का पेड़ ना लगाएं, क्योंकि मैं खुद हरा हरा तोड़ के लाऊंगी अच्छा अच्छा तो तभी लगाएंगे। क्योंकि कहते हैं सुहांजने को जो है ना घर के सामने लगाया जाए या घर में लगाया जाए तो वो ठीक नहीं होता, कि वो घर जो है ना मतलब सूंझ हो जाते हैं, मतलब वहाँ बंदा टिक नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। तो ये है वो सुहांजना जो मेरे बेटे ने साथ वाली खेतों में लगाया हुआ है। मेरे हिसाब में वो पानी भी लगा के गया है। अभी दिखाते हैं ये सुहांजना लगा भी है या नहीं। ओह माशाल्लाह, ये सुहांजना तो न्यू पत्ते निकाल रहा है। वाह, गुलफाम की तो वो कामयाब हो गई मेहनत। ये देखें, ये न्यू सुहांजने की न्यू वो निकल रही हैं जड़ें। इसका मतलब कि ये चीज़ लगाएं तो कामयाब है। चलें अल्लाह खैर करे, अभी तो लगाया हुआ है। साथ वालों ने भी कुछ नहीं बोला। जब हो जाएगा तो इसके ऊपर सुहांजने होंगे तो इंशाल्लाह वो लोग भी सुहांजने तोड़ेंगे और हम भी सुहांजना तोड़ेंगे। तो सुहांजना अक्सर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो मेरे प्यारे बहन भी इस गंदम को जो है ना कुछ बीमारी लग चुकी है, तो आज जो है ना गंदम वाला भाई आ चुका है। तो वो भाई जो है ना अपनी गंदम को स्प्रे कर रहा है।
वो कह रहा था कि इसको बीमारी लग चुकी है और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी गंदम है। ये देख सकते हैं आज तो स्प्रे हुई है इनकी, तो जिस दिन इनकी स्प्रे जो है ना ख़त्म हो जाएगी तो इंशाल्लाह मैं जो है ना इनके सिट्टे वगैरह निकाल के ना ये चीज़ थोड़े से तोड़ के जाऊंगी और लकड़ियों में इसको जला के और इनको भूनूंगी। और इनके दाने जो होते हैं ना बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो इंशाल्लाह मैंने सोचा थोड़ी देर गंदम में जाती हूँ और देखती हूँ इसमें दाने भी हुए हैं या नहीं। अभी आप लोगों को भी चेक करवाती हूँ कि इनमें दाने भी हुए हैं या नहीं। एक मिनट निकालती हूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह दाने जो है ना इसमें हो चुके हैं। ये आप लोगों के सामने अभी दाना पूरा नहीं हुआ, मतलब पूरा तो हो चुका है, अभी सही से नहीं पका क्योंकि ये बहुत नरम है, ये देख सकते हैं। तो अल्लाह खैर करे थोड़ी सी देर 10-15 दिन जो है ना और पक जाए, उसके बाद जो है ना इस गंदम को जो है ना मैं थोड़े से ये सिट्टे जो है ना इनके निकाल के इनको भूनूंगी। और इनके दाने जो है ना बहुत मज़े के होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो अभी चलती हूँ घर की तरफ क्योंकि मैंने ये सुहांजना नहीं देखा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ और मैं ख़ुद भी देख लूँ कि इस सुहांजने के ऊपर कुछ हुआ या नहीं। तो चलें अभी घर चलती हूँ, जाके कपड़े धो लेती हूँ। कपड़े धोने के बाद एहतशाम भी तंग कर रहे क्योंकि बच्चे मेरे सपारा चले गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह नीचे गंदा में और ऊपर हमारा घर है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारी ये सेटिंग और ये रूटीन कैसी लगी, क्योंकि घर जो है ना हमारा माशाल्लाह ऊंचा है और ये गंदम नीचे नीचे गंदा में और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है हमारे घर के आसपास। तो हम लोग बहुत हंसी खुशी अपने घर में रहते हैं। हाँ ये बात है जब रात होती है तो हमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, काफ़ी डर सा लगता है। तो अल्लाह खैर करे, कोई बात नहीं है, अब ज़िंदगी तो गुजारनी है। आया भी इंसान अकेला है और जाने भी सब ने अकेला है। तो अभी धो लेती हूँ कपड़े। तो मेरे प्यारे बहन भी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं धो रही हूँ कपड़े। कपड़े जो है ना मैंने धो लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यही कपड़े थे जो मैंने धोए। आज जो है ना थोड़े से कपड़े कम थे तो मैंने सोचा कोई और काम कर लेती हूँ। ये वाली मट्टी भी मैंने कब की भिगो के रखी हुई है, इसमें भी पानी डालती हूँ क्योंकि ये वाली मट्टी जो है ना मैंने यहाँ पे चूल्हा बनाने किचन में वो वाली इसलिए रखी हुई है। तो अभी जो है ना मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। मेरे प्यारे बहन भी ये जो है ना मैंने कुछ मट्टी भिगोई हुई है। ये मैंने किस लिए भिगोई हुई है, इस किचन के लिए भिगोई हुई है। जो मैंने बर्तन रखने वाली जगह बनाई है तो ये इसलिए मैंने भिगोई हुई है, ये आप लोगों को सामने देख सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ इस मट्टी को जो है ना इस मट्टी को घोल के इसमें पानी मैंने डाल लिया है और इसमें डाल लेती हूँ ताकि इनको जो है ना मैं कलर कर सकूँ, मतलब इसी मट्टी का कलर। एक तो पेंट होता है ना, तो मैं इसी मट्टी का जो है ना इसको पोछा लगाऊंगी और माशाल्लाह ये जो आप लोगों को दरारें नज़र आ रही होंगी तो ये वाली जो है ना दरारें सही हो जाएंगी। तो आज जो है ना मौसम बहुत ज़्यादा बादल बने हुए हैं, आप लोगों के सामने बादल नज़र आ रहे होंगे। तो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह खैर करे, मैं ये मट्टी भी लगा रही हूँ और ये मट्टी जो है ना बारिश की वजह से ख़त्म हो जाएगी। अभी घोलती हूँ मट्टी और इनको कलर करती हूँ और जब कलर कर लूँगी इस मट्टी का तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो मेरे प्यारे बहन भी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जो है ना इसको पोछा लगा रही हूँ। मट्टी मैंने भिगो ली थी तो पीछे जो है ना इस साइड को मैंने लगा दिया है। इस साइड पे दिखाएं, इस साइड पे जो है ना मैंने लगा दिया है। अभी जो है ना मैं तंदूर के ऊपर से लगा रही हूँ तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। इस साइड पे आ जाए। तो अभी जो है ना मैं इसको लगा रही हूँ क्योंकि मट्टी जो है ना अब मेरी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि मैंने सारे तंदूर को ऐसे ही मट्टी का पोछा लगाती हूँ ताकि हमारा चीज़ें जो है ना ये जो मैंने बनाई हैं ये थोड़ी मजबूत भी हो जाए और ख़ूबसूरत भी हो जाए। तो चलो देखती हूँ जितनी एक मट्टी होती है उतनी एक तो कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी काम पे चले गए हैं, वो भी घर में नहीं है। आ तो जाएंगे अल्लाह खैर करे, जैसे ही आएंगे तो मैं उनको बोलूँगी कि हस्बैंड जी चले मेरे साथ मट्टी लेने के लिए, ताकि मैं ईद भी आ रही है, आगे रोज़े भी ख़त्म होने वाले हैं। तो मैं कहती हूँ ईद से पहले पहले जो है ना मेरे घर का काम जो है ना कंप्लीट हो जाए। अगर किसी बहन भाई को हमारी ये रूटीन अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो माशाल्लाह अब हमारा किचन जो है ना तंदूर भी खूबसूरत सा हो चुका है। तो अभी इस दीवार को लगा लेते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भी माशाल्लाह से दोपहर का टाइम हो चुका है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं लगा रही हूँ
अपने किचन को पोंछा, क्योंकि वैसे तो गोए में मिक्स करके मिट्टी लगाते, और मेरे हस्बैंड जी ने मुझे मना किया। उसने कहा कि मतलब वो जल्दी गिर जाती है, मट्टी ना लगाएं, तो आप जो है ना पोंछा लगाएं। तो मैंने सारे किचन को जो है ना कंप्लीट कर लिया, पोंछा लगा लिया, मतलब इनको 2-2 कोट दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है ना शाम को जो है ना मैं मिट्टी लेने जाऊंगी, क्योंकि मिट्टी जो है ना मेरी ख़त्म हो चुकी है। पोछे वाली मिट्टी जो है ना रेत वाली नहीं होनी चाहिए, अच्छी मिट्टी होनी चाहिए। शुक्र है अल्लाह का बच गए, हम लोग भी बच गए हैं, और वहाँ पे एक मज़दूर था, शुक्र है अल्लाह का वो भी बच गया, और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, बुज़ुर्ग थे, औरतें थी, और काफ़ी यानी कि मोहल्ला है छोटा सा, यानी कि तो उसमें जो है ना सांप निकला है। तो शुक्र है अल्लाह का हम लोग बच गए हैं, और मिस्त्री भाई भी बच गए हैं, ईंटें वो उठा रहा था। शुक्र है अल्लाह का, ये बचाव गया, आपने दुआ करनी हमारे। तो मेरे प्यारे बहन भी माशाल्लाह से शाम का टाइम हो चुका है, और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाने की तैयारी आज मैं क्या कर रही हूँ, ये मैंने मसाले जो है ना रेडी कर लिए हैं आप लोगों के सामने। सारी चीज़ें मैंने कट कर ली हैं, अभी मैंने देगी भी वॉश कर लिया। तो आज जो है ना मेरे हस्बैंड जी 200 का चिकन लाए, ये आप लोगों के सामने। तो ये सुहांजना है, सुहांजना जो है ना ये नसीबों से मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही आला से आला नेमत है अल्लाह पाक की, क्योंकि ये घुटनों के लिए अच्छा होता है। जो बहन भाई घुटनों के मरीज़ हैं, ये घुटनों के लिए बहुत ही ख़ास होता है सुहांजना। तो ये मैंने कुछ दिन पहले जो है ना इस सुहांजने को मैंने बॉईल किया था। बॉईल करने के बाद आधा मैंने बनाया था, आधा जो है ना मैंने किसी हमसायों के फ्रिज में जो है ना रख दिया था। तो अभी मैंने ये सुहांजना उठवाया है। मैंने सोचा यही बॉयल हुआ सुहांजना जो है ना बना लेती हूँ, और थोड़ा सा मेरे हस्बैंड ने बोला चिकन भी बीच में डाल लें, क्योंकि ये फिर हम जिंदगी होगी तो अगली सर्दियों में हम खाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ मतलब सिर्फ सर्दियों में भी होता है। तो एक साथ वाली हमसाई है, तो उसके घुटनों में दर्द होता था, तो उसने बोला है कि मैंने 4-5 बार खाया है, तो उसके घुटने जो है ना अच्छे हो गए हैं, सही हो गए हैं। तो अगर आप लोगों के पास भी ऐसे सुहांजना होता है, तो आप लोग जिस बहन भाई के घुटनों को दर्द होता हो, तो वो भी ऐसा सुहांजना जो है ना सालन बना के खा सकते हैं। तो अभी बनाती हूँ सालन और मिलती हूँ और रूटीन के साथ। तो मेरे प्यारे बहन भी माशाल्लाह से शाम का टाइम हो चुका है, और हमने खाना वगैरह खा के ईजी हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मिट्टी जो है ना हमारी ख़त्म हो गई, तो मिट्टी मैं न्यू लेकर आई हूँ। मिट्टी को मैं तोड़े के ऊपर डाल रही हूँ, क्योंकि जो मैंने खड्डा खोदा हुआ है उस खड्डे में जो है ना ये मिट्टी डालती हूँ। कल जो है ना मैंने अपना चूल्हा बनाना है न्यू किचन में, तो इसी वजह से मैं कहती हूँ ये मिट्टी जो है ना डाल के और ऊपर पानी डाल दूँगी, तो सुबह तक जो है ना ये नरम हुई होगी। मेरे पास अभी टाइम तो नहीं है इसको कूटने का, क्योंकि मिट्टी को बारीक करना पड़ता है, तब जाके मिट्टी अच्छी बनती है। तो लेकिन मैंने सोचा फिर भी मैं इस मिट्टी को डाल देती हूँ और इसमें पानी डालती हूँ। तो मेरे प्यारे बहन भी मुकद्दस मिट्टी पानी की बाल्टी भरने जा रही हूँ, और मैं जो है ना इस खड्डे में मिट्टी डाल रही हूँ। पहले मैंने भर ली है, डालो इसमें पूरा, हाँ पूरी बाल्टी डाल दो। और बाल्टी भी भर के लाओ, मैं और मिट्टी लाती हूँ। तो मेरे प्यारे बहन भी ये वाली मिट्टी जो है ना मैंने भिगोई हुई है इस बाल्टी में। ये आप लोग देख सकते हैं ये मिट्टी मैंने क्यों भिगोई है, ये कि कल जो है ना मैंने दोबारा से इसको पेंट करना है, अपने किचन को मिट्टी का पेंट करना है। हम लोग सराइकी में तो पोछा कहते हैं कि मिट्टी का पोछा लगाना है, और पोछा जो है ना आप लोगों की ज़ुबान में कहते हैं पेंट। तो मैं पेंट करूँगी कल, आज भी मैंने कुछ पेंट किया है और कल भी करूँगी, क्योंकि इसको 2-3 कोट जो है ना आने चाहिए, तब जाके एक खूबसूरत किचन बनेगा और वाइट बनेगा। अभी फिर से डाल लेती हूँ इसमें। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये मिट्टी जो है ना कल तक ये गली हुई होगी। और डाल, हाँ मुझे दे, ये थोड़ा उधर रखो। हाथ वॉश हो चुके हैं, अभी चलते हैं घर की तरफ। तो मेरे प्यारे बहन भी जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि दोपहर का टाइम था और मैं किचन को पेंट कर रही थी, मिट्टी वाला पेंट कर रही थी। तो उस टाइम जो था ना हमारा किचन गीला था, लेकिन अभी जो है ना रात का टाइम है, माशाल्लाह बहुत ही हमारा किचन खूबसूरत लग रहा है और अच्छा लग रहा है और वाइट लग रहा है। आप लोगों को भी अगर अच्छा लगा हो हमारा किचन तो कमेंट्स में ज़रूर बताना और अच्छे कमेंट्स करना। तो आज की रात का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, आज बादल बने हुए हैं। तो माशाल्लाह अभी जो है ना मैंने इसका सेन जो है ना लिपाई करना है। मैं सोच रही हूँ कि चूल्हा डाल के उसके बाद जो है ना एक ही बार सेन जो है ना लिपाई करूँगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे चलते हैं, पैरों के निशान लगे हुए हैं काफ़ी, क्योंकि ये जगह जो थी ना नरम थी। तो मैं इसमें चल के ये डिज़ाइनिंग कुछ बनाती हूँ। ये मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है, ये व्लॉग
ये जो व्लॉग्स का नाम लिखा हुआ है, अपने चैनल का नाम लिखा हुआ है, यूट्यूब चैनल का नाम शबाना व्लॉग्स 86। तो ये भी लिखती रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम था। अगर मैं इसको सूखने का टाइम लेती तो मेरा ये काम जो है ना कंप्लीट नहीं होता। चलो खैर है, अभी मैं सोच रही हूँ कि इस जगह पे चूल्हा बना लूँ, और कुछ बहनें जो कहती हैं इस जगह पे ना बनाओ और इस जगह पे बनाओ, और कुछ लोग जो कहते हैं इस जगह पे बनाओ। तो मेरे प्यारे बहन भी, मेरे हस्बैंड गए थे काम पे गए थे, तो ये थोड़ा सा जल्दी आ गए थे। क्योंकि जल्दी क्यों आ गए थे, एक सिस्टर है जो बाहर कंट्री में रहती है, उसका नाम है सिस्टर इशरत। तो उसने बोला था कि आप जो है ना, मैं कुछ पैसे भेजती हूँ किसी गरीब फैमिली को, जो है ना आप वॉशरूम बनवा के दें। क्योंकि एक गरीब फैमिली, बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली है यहाँ पे, बहुत ज़रूरतमंद और गरीब लोग बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह खैर करे, उसने बोला कि किसी गरीब फैमिली को आप लोग जो है ना वॉशरूम बनवा के दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मेरे हस्बैंड काम से वापस आए तो मेरे हस्बैंड ने कुछ सामान लिया और वॉशरूम की स्टार्टिंग करवा रहे हैं। तो अल्लाह खैर करे, कल जो है ना वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अभी पूछते हैं हस्बैंड जी से कि कौन कौन सा सामान रहता है और कौन कौन सा नहीं रहता, और वॉशरूम का काम जो है ना कहाँ तक पहुँचा। क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले हैं और दिहाड़ी पे भी जाते हैं पेट की खातिर, तो घर का रोज़गार भी बहुत मुश्किल हो चुके हैं। आगे ईद आने वाली है, ये दिहाड़ी भी नहीं छोड़ सकते और वो काम भी साथ साथ करवा रहे हैं, ज़रूरी है। तो हस्बैंड जी आप बताएं क्या क्या काम रहता है और कहाँ तक वॉशरूम का काम पहुँचा है। जी शुक्र है अल्लाह का, सामान जो है ना मैं कुछ लेकर आया हूँ। ईंटें भी ली है और बजरी भी ली है, और जो है ना टैलें वगैरह भी ली है, और थोड़ा सा सामान और था वो भी लिया है। सीमेंट भी लेकर आया हूँ, 6 तोड़े सीमेंट के लेकर आया हूँ। तो बाकी एक और परेशानी वाली बात है, अल्लाह खैर करे, वाशरूम का काम जो है ना वो तो होता ही रहेगा। तो परेशानी ये थी कि जो ईंटें हम लोगों ने लेकर रखी थी वहाँ पे जी, तो उनके नीचे जो है ना इतना बड़ा सांप था ना, इतना बड़ा सांप था ना, शुक्र है अल्लाह का। तो अल्लाह खैर करे, मैं खुद भी बच गया हूँ, बहुत ही मुश्किल से बचा हूँ। तो और शुक्र है अल्लाह का, वो फैमिली बच गए, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। तो वाशरूम बन रहा है उनका, तो वो तो सारे खुश थे कि हमारा चलो वाशरूम बन रहा है। तो हम लोग काफ़ी मजबूर थे, टेलों में जाते थे वाशरूम के लिए, तो वो बहुत खुश थे, पूरी फैमिली जमा हुई थी। तो वहाँ से सांप, इतना बड़ा सांप निकला है उन ईंटों से, पता नहीं, मैं ये सोच रहा था कि वो सांप आया वहाँ पे कैसे। स्पोर्ट क्या करें, हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारी वीडियो का वॉच टाइम बहुत कम रहता है। अब हमें स्पोर्ट करेंगे तो हमारा भी कुछ अच्छा काम होगा, मेरे पापा भी कुछ अच्छा काम करेंगे। अंकल हम बहुत परेशान हैं कि हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, आप हमारी सपोर्ट करें, इसीलिए हम भी कुछ अच्छा खाएंगे। मेरा भाई सही कह रहा है आप लोगों को। तो मेरे प्यारे बहन भी, असल में बिच्छू और सांप क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि गर्मी आई है। तो अब हमें भी बचाव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे, पिछले साल तो एहतशाम नहीं घसीटियाँ लेता था, नहीं चलता था, तो अभी जना एहतशाम भी हल्का हल्का चलता है। यहाँ पे भी बिच्छू और सांप वगैरह बहुत होते हैं। तो अल्लाह खैर करे। तो मेरे प्यारे बहन भी, आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि हमारी वीडियो देखा करें, हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। तो मेरे प्यारे बहन भी लेते हैं इजाज़त, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।